मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दातृवश। लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधार्य होगी। दानवराज मैं, हे धर्मपिता, रावण का करबद्ध नमस्कार स्वीकार कीजिए। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो तात। हम आपके बहुत आभारी हैं दानवराज। हम तो क्या, लंका का बच्चा बच्चा आपके चमत्कार को नमस्कार करता है। एक जंगली उद्दंड वानर ने संसार की सर्वोत्तम लंका को उजाड़ दिया। आपने लंका को पूर्ववत सुसज्जित कर दिया, मानो आग की लपटों में तपकर सोने की लंका और चमक उठी हो। लंका की ये चमक युग युग तक अमिट बनी रहे। हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसा लगता है कि समस्त ऋषियों और समस्त देवताओं के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्यास्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हैं। मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध होने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। कैसी बात करते हैं विदेहराज? इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा, इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं।